नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं बिहार में रिसेंटली हुए असेंबली इलेक्शंस की। आज से करीब 2 हफ्ते पहले बिहार के असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया गया, जिनमें बीजेपी द्वारा लीड की जाने वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक मेजॉरिटी पार्टी बन के उभरी। इन इलेक्शंस को 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच में 3 फेजेस में कंडक्ट करवाया गया था और करीब 14 घंटों तक चली वोटों की गिनती के बाद इनके रिजल्ट्स को डिक्लेयर किया गया। और इन इलेक्शन रिजल्ट्स में एनडीए ने करीब 125 सीटों को जीतकर 122 सीट के मार्क को क्रॉस किया, जिसकी ज़रूरत होती है बिहार में इलेक्शंस को जीतने के लिए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलने से बनी इस एनडीए की सक्सेस के पीछे एक रीज़न लार्ज पोर्शन ऑफ बीजेपी सपोर्टर्स का इनके लिए वोट किया जाना और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दी गई कई कैरिज्मेटिक स्पीचेस भी बताया जाता है। इन रिजल्ट्स में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के द्वारा लीड की जाने वाली जेडीयू पार्टी ने 43 सीट्स को जीता और करीब 20 साल में पहली बार बीजेपी की अलायंस स्टेट में एक मेजॉरिटी पार्टी बन के उभरी। जहां अपने चौथे टर्म में सर्व करने जा रहे नीतीश कुमार ने इस साल कई वोटों को खोया, वोटर फैटीग और मई के महीने में एक खराब प्लानिंग के साथ हुए वर्कर माइग्रेशन के चलते। वहीं उनकी इस जीत में एक बड़ा हाथ रहा बीजेपी का, जिसने करीब 74 सीट्स को जीता, जो कि केवल 1 सीट कम था स्टेट में मेजॉरिटी रहने वाली आरजेडी पार्टी से। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कैसे एनडीए पार्टी स्टेट में क्लियर मेजॉरिटी में रही, इसके बावजूद कि आरजेडी ने उनके द्वारा जीती गई कई सीट्स पर अपना कंटेंशन जताया है। वैसे तो कांग्रेस, आरजेडी और कई लेफ्ट पार्टीज के द्वारा लीड किए जाने वाले महागठबंधन को इलेक्शंस के पहले लोगों के बीच किए गए ओपिनियन पोल्स में एक क्लियर विनर एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन इलेक्शंस के बाद वो सिर्फ 110 सीटों को जीत पाने में कामयाब रहा। जहां तेजस्वी यादव द्वारा लीड की जाने वाली आरजेडी पार्टी 75 सीटों को जीतकर असेंबली में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रही, वहीं कांग्रेस ने 19 और बाकी कंबाइंड लेफ्ट पार्टीज ने 16 सीटों पर जीत को दर्ज किया। वैसे तो इन इलेक्शंस को एक फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया गया था, मगर फिर भी आरजेडी समेत गठबंधन की कई और पार्टीज ने एनडीए पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वापस लौट रहे ऑफिसर्स पर प्रेशर डाला है रिजल्ट्स को अपने फेवर में डिक्लेयर करवाने के लिए, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास अपने इस केस को दर्ज भी करवाया है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इलेक्शंस में था कोरोना वायरस का, जहां इस पैंडेमिक के चलते पूरे स्टेट में 2 लाख से ज़्यादा केसेस को रजिस्टर किया जा चुका है और करीब 1200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही अप्रैल और मई के महीने में पूरे देश भर से एक भारी तादाद में माइग्रेंट वर्कर्स को वापस बिहार लौटना पड़ा था लॉकडाउन्स के लगाए जाने की वजह से, जो कि एक और बड़ा रीज़न है इतने हाई नंबर्स के पीछे। और इस सब के अलावा वार्निंग्स दिए जाने के बावजूद कई नेताओं ने कोविड प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए बड़ी बड़ी रैलीज भी निकाली, जिनमें लोग बिना किसी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आए। हेल्थ केयर की बात करें तो बिहार में पूरी दुनिया में से वन ऑफ द पुअरेस्ट मेडिकल सिस्टम है, जहां सिचुएशन इतनी गंभीर है कि कई कोविड पेशेंट्स की फैमिलीज को खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स का इंतजाम करने पर मजबूर होना पड़ा, और जहां इस लैक ऑफ इक्विपमेंट की वजह से कई जानें भी जा चुकी हैं। लेकिन इतनी खराब सिचुएशन होने के बावजूद इलेक्शन में खड़े किसी भी कैंडिडेट ने इस मुद्दे को अपनी कैंपेन और रैलीज का हिस्सा नहीं बनाया। और जहां बीजेपी ने एक वैक्सीन को बनाए जाने के बाद उसे लोगों को फ्री में देने की बात तो करी, मगर स्टेट के पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने की किसी ने भी कोई बात नहीं करी। लगभग 2.5 करोड़ एलिजिबल वोटर्स वाले स्टेट में 7 नवंबर से पहले कंडक्ट करी गई इनिशियल फेज की वोटिंग में करीब 55.6% का वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया, जो कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से 2015 के असेंबली इलेक्शंस और 2019 के लोकसभा इलेक्शन से कई गुना ज़्यादा था। इन इलेक्शन रिजल्ट्स में जीत के मार्जिन की बात करें तो बिहार की हिलसा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनता दल के एक उम्मीदवार ने 1 सीट से भी जीत हासिल करी, अपने एरिया के आरजेडी कैंडिडेट को केवल 12 वोटों से हराकर। और एक क्लोज कॉल एक मेजर इशू भी रहा आरजेडी के लिए, जिन्होंने एक क्लेम किया कि उनका एक कैंडिडेट लगभग 500 वोटों के मार्जिन से जीत रहा था, जिसके बाद इन रिजल्ट्स को बदल दिया गया और उन्हें यह बताया गया कि अब जेडीयू पार्टी का एक कैंडिडेट उस सीट को जीत चुका है पोस्टल बैलेट्स को कैंसिल कर दिए जाने की वजह से। और जिसके चलते आरजेडी का यह कहना है कि उन्होंने 119 सीटों को जीत लिया है बजाय 110 के, जो कि इन रिजल्ट्स में दिखाया गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।